class 8. Today I am going to start with chapter number 16, quadrilaterals. So first of all, what is a quadrilateral? I think you all are familiar. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, किसी भी टाइप से वो क्लोज हो सकती है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है. अगर ऑल 4 साइड्स आर सेम तो वी नेम इट स्क्वायर. इफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल then we name it rectangle, each angle 90 degree. And if opposite pairs are parallel as well as equal, then parallelogram. So different kinds are there. So in your syllabus what I'm going to tell you, that is angle sum property of quadrilateral. जैसे हम ट्राइंगल में करते हैं कि 3 angles are there, internal angles, and their sum is 180. Similarly quadrilateral में how many angles are there? Suppose it is a quadrilateral of any type, so it has 4 angles, and its angle sum property is sum of all 4 angles is 360 degree. This you have to keep it in your mind. So let's begin with it. Your first question is 3 angles of quadrilateral are 62 degree, 118, 70. आपने फोर्थ वाला फाइंड करना है. वेरी इजी क्वेश्चन है आपके पास. 3 angles are given and you have to find the fourth one. So how we will find? First angle is, सेकेंड एंगल इज गिवन, थर्ड एंगल इज गिवन. जो फोर्थ वाला हमने फाइंड करना है उसको आई विल से लेट एंगल 4 कितना है, एक्स. नाउ हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी मतलब 4 एंगल्स को प्लस करके कितना बनता है, 360 डिग्री. इनको ऐड कर लेते हैं हम. इट विल बी 180, 70, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाएगा 250. कैलकुलेशन यू कैन डू योर सेल्फ. एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 250 इधर प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस. तो एक्स इज 110 डिग्री. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 136. सम ऑफ 2 एंगल्स गिवन है एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल. आपने जो एंगल्स इक्वल हैं वो फाइंड करने हैं. आई नो, हमें क्या पता है, अदर 2 एंगल्स आर इक्वल. सो लेट कर लेते हैं. सो लेट सम ऑफ 2 एंगल्स, सपोज कर लो फर्स्ट और सेकंड एंगल का एंगल 136 है, लेट किया है मैंने. एंगल थर्ड एंड एंगल 4 आपस में इक्वल हैं. एनी 2 एंगल्स इक्वल हैं और 2 का सम 136 है. मैंने मान लिया कि फर्स्ट 2 136 हैं, दूसरे वाले 2 इक्वल हैं. सो मैं सपोज कर लूँगी एंगल 3 और 4 दोनों इक्वल हैं. दोनों किसके इक्वल हैं, एक्स. दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स डिग्री. नाउ आई नो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री. इसमें से मुझे फर्स्ट 2 का सम पता है. सम ऑफ फर्स्ट 2, जब आप फर्स्ट 2 को ऐड करोगे तो उनकी प्लेस पे 136. थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू पुट कर दो. थर्ड भी एक्स है, फोर्थ भी एक्स है. 136 है, 0 नहीं है. तो 136 एक्स एंड एक्स प्लस हो जाएंगे 2x. 2x इधर ही रहेगा. वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट कर देते हैं. 136 माइनस किया तो हमने x इज इक्वल टू 2/4/2 डिवाइड हो गया 112 डिग्री. तो एंगल थर्ड भी आपका 112 है और एंगल फोर्थ, क्योंकि दोनों सेम थे तो एंगल फोर्थ भी आपका 112 डिग्री. आप अपने आंसर्स कैसे चेक कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल 4 सभी को प्लस करके 360 बन रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज योर सम इज रॉन्ग. कम टू थर्ड क्वेश्चन. द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो. 4 एंगल्स की रेशियो गिवन है. आपने हर एक एंगल फाइंड करना है और आपने साथ ही साथ ऐसा भी बताना है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव सच एंगल्स, कि ऐसे एंगल्स हो सकते हैं, येस और नो. हमने एंगल्स की रेशियो गिवन है. जब रेशियो गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, एक्स लगा लेते हैं. लेट फर्स्ट एंगल, देन वी विल लेट सेकेंड एंगल, देन थर्ड एंगल भी लेट कर लेंगे, क्योंकि जितनों की रेशियो गिवन है उतने हमने लेट कर लेने हैं. फोर्थ एंगल भी लेट कर लेंगे. फर्स्ट एंगल 1x, सेकेंड वाला भी 1x, थर्ड वाला भी 1x, फोर्थ वाला 3x. अब हमें क्या पता है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स को प्लस करके कितना बनता है, 360. 3x, 4x, 5x, 6x. x की वैल्यू निकाली हमने, x इज 60. अब हम यहाँ से फर्स्ट एंगल निकाल रहे हैं. 1x की प्लेस पे 60 पुट किया, 60 डिग्री. यहाँ पे भी 60 पुट किया, 60 डिग्री. यहाँ पे भी 60 पुट किया, 60 डिग्री. एंड थर्ड 3x 60 पुट किया, 180 डिग्री. नौ हमारा सेकंड पोर्शन था, क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है. आंसर इज
it is not possible to have a quadrilateral to have a such quadrilateral, ऐसा quadrilateral नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो कहीं पे भी 180 डिग्री नहीं होता। 180 होती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो कहीं पे भी बना लो, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कुछ भी बना लो, तो क्या कहीं पे 180 आपको नजर आता है? नो, 180 नहीं बनेगा, बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल नो एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट, टू एंगल्स आपको गिवन है, एक 70 एक 40 है। रिमेनिंग टू एंगल्स की रेशियो गिवन है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। टू एंगल्स, फर्स्ट एंगल 70, सेकंड एंगल 40, थर्ड वाला क्या आ जाएगा जब रेशियो है तो 2x, फोर्थ वाला क्या आ जाएगा 3x। सभी का प्लस 360 के इक्वल आपने कर लेना है। नेक्स्ट है राजे, इन एडजॉइनिंग फिगर आपने x फाइंड करना है, b और c। फिगर गिवन है आपको। ए एंगल देखो साइन बना हुआ है, कितने डिग्री का साइन है? 90 का, तो ए एंगल 90 आ गया। बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स का प्लस कितना होता है? 360। तो वहां से एक्स आ जाएगा। एक्स के बाद हम फिल करके बी एंड सी निकाल लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 6th क्वेश्चन, एंगल ए कितने डिग्री है? 90 डिग्री। एंड एंगल बी जो है दैट इज 6x माइनस 5 डिग्री। एंगल सी जो है 7x माइनस 15 एंड एंगल डी की जो वैल्यू है 2x प्लस 5। नाउ हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का प्लस, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल की वैल्यू 6x माइनस 5 प्लस थर्ड की वैल्यू 7x माइनस 15 प्लस फोर्थ की वैल्यू 2x प्लस 5 किसके इक्वल होती है? 360 के इक्वल। अब देखो ध्यान से, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करना है, वेरिएबल में वेरिएबल। 90 माइनस का 5 माइनस का 15 प्लस का 5। पहले तो मैं -5 और +5 को कट कर दिया, क्या बचा? 90 माइनस 15, तो 19 में से 15 गया इट इज 75। अब हम 6x वालों को सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 7x कितने x हो गए? 13x। 13x में 2x और डाल दिए, इट इज 15x। कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है यू कैन डू योर सेल्फ, नो प्रॉब्लम, मेथड यही होगा। अब हमने इसको माइनस किया, इनको माइनस किया, 285। अब x यहीं पे 15 डिवाइड हो जाएगा, 15 1 15, 3 5 135, 59 135। तो x की वैल्यू आ गई 19 डिग्री। अब हमने कैलकुलेट करना था सेकंड पार्ट में एंगल b। एंगल b की वैल्यू क्या है? 6x माइनस 5। तो x की प्लेस पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 19। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्व होंगे, 6 इंटू एक्स, 19 इंटू 6 सॉल्व कर लेना है आपने। आई थिंक इट विल बी 144 एंड 9 6 54 5 114 सॉरी 114। इसमें से आपने 5 जो है माइनस कर देना है, तो आ गया आपका 109। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट योर सेल्फ एंगल सी, 7x माइनस 15, x की वैल्यू पुट कर देना 19, इनको मल्टीप्लाई करके फिर 15 माइनस करके यू विल कैलकुलेट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी राजे, मैं आपको बता रही हूँ, 2 लाइन्स पैरेलल हैं। अगर 2 लाइन्स पैरेलल हैं और उनको एक लाइन कट करे, आप देखोगे मैम कट तो कर ही रही है, मीट तो कर ही रही है, मैंने इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया। जो लाइन कट करती होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइंस को थर्ड जो लाइन कट करती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। एक प्रॉपर्टी होती है लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैंने फर्स्ट केस लिया, मैंने कहा कि ऊपर वाली लाइन ए बी ट्रांसवर्सल है, तो उसके एक साइड, उसके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं एंड बी, उनका सम 180। ए की वैल्यू रेशो में है तो 2x 3x, सॉल्व किया 36 आया, वहां से ए एंड बी निकालिए। अब मैं दूसरा केस ले रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ ए डी एंड बी सी पैरेलल तो हैं, लेकिन उनको मैं कट करवा रही हूँ नीचे वाली लाइन के साथ। 2 लाइंस को नीचे वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन ले रही हूँ मैं, एंड मैंने कहा डी सी इज ट्रांसवर्सल, नीचे वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो क्या आएगा?
एंगल डी एंड एंगल सी कितने डिग्री 180, एक ही साइड वाले एंगल्स का सम 180। डी और सी की हमें रेशियो गिवन है, आप सी पहले लिख लो या डी पहले लिख लो, मैटर नहीं करता। तो सी एंड डी लिख लो या डी एंड सी। डी की वैल्यू 5x होगी, सी की वैल्यू 4x, क्योंकि रेशियो में गिवन है 9x। x निकल आया हमारा 180/9 दैट इज़ 20। वहाँ से आपने एंगल डी निकाल लेना है, एंगल डी की वैल्यू 5x थी, सो 5 × 20 100 डिग्री, एंड सी की वैल्यू जो थी 4x थी, दैट इज़ 4 × 20 80 डिग्री। 1 to 8 क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में है।